नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। चारों तरफ इसी बात की चर्चा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन मायावती की बसपा अभी तक विपक्षी दलों का हिस्सा नहीं बनी है भाजपा के खिलाफ। तो ऐसे में कितना बड़ा इसका फर्क दिखेगा। और आप यह भी खबरें लगातार सुन रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती की बसपा इंडिया दल का हिस्सा बने। आखिर कांग्रेस ही क्यों चाहती है? क्या सिर्फ उन्हीं का ही फायदा है? अगर मायावती की बसपा साथ आएगी और लोकसभा चुनाव विपक्षी दल जीतता है या उनको फायदा मिलता है, तो क्या सिर्फ उससे कांग्रेस पार्टी को ही फायदा, किसी और को फायदा नहीं है? तो आखिर क्यों नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे और अरविंद केजरीवाल जैसे सीनियर नेता चुप बैठे और वो ये क्यों नहीं कह रहे कि मायावती की बसपा को भी आना चाहिए आगे? क्यों नहीं वो अपनी बात साफ रख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। अखिलेश यादव की तरफ से भी आपने खबरें सुनी होंगी कि उन्होंने भी कहा था कि इंडिया दल में अगर मायावती की बसपा की एंट्री होती है तो हम भी अपना कुछ देख लेंगे। ऐसी खबरें काफी चली थी। इस पर अखिलेश यादव की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी सामने नहीं आया था। अभी हाल ही मायावती को लेकर उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया कि मायावती एक सीनियर नेता है, उनका सम्मान करना जरूरी है। अब बात आती है कि भाई बसपा की जरूरत क्या सिर्फ कांग्रेस को ही है? क्या कांग्रेस को ही सिर्फ ये लोकसभा चुनाव जीतना है? काफी मेहनत मशक्कत नीतीश कुमार ने भी करी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की। एक समय पर, या यूं कहें कि ज्यादा अगर पीछे ना जाते हुए कहें, पिछले कुछ ही महीनों पहले कह रहे थे नीतीश कुमार कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां साथ आ जाएं तो हम 100 सीटों पर भाजपा को रोक देंगे। मानते हैं कि कुछ ऐसी पार्टियां जो अभी साथ नहीं आई हैं, लेकिन जो साथ आ सकती हैं, जिनके साथ आने के चांसेस बन सकते हैं, जो पहले भी गठबंधन में रह चुकी हैं, साथ दिया है, कम से कम उनके साथ तो आपने कोशिश की होती। भले ही मायावती की बसपा की तरफ से बार बार यही कहा गया हो कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन में हिस्सा उनको नहीं बनना, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, किसी भी दल का हिस्सा उन्हें नहीं बनना। लेकिन कोशिश कितनों ने की और कौन अभी तक बयानबाजी कर रहा है, ये बात भी मायावती साफ देख रही है। क्योंकि जब अखिलेश के एक बयान पर कि बसपा की गारंटी कौन लेगा, इस पर मायावती जब अखिलेश की पोल पट्टी खोल सकती हैं और गेस्ट हाउस कांड यानी कि 1995 तक की घटना को याद कर सकती है, अपनी सुरक्षा की बात को उठा सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मायावती इस समय कितना ज्यादा फोकस है अपने गठबंधन के फैसले को लेकर, कि वे किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोई बात सुन ही नहीं रही, खासकर अपने बारे में। तो अब बात आती है कि कांग्रेस को जरूरत क्यों है। दरअसल आप जानते हैं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है। भले ही वो इंडिया दल का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते आई है पिछले काफी समय से, लेकिन 2009 के बाद से उनका बहुत कम जनाधार बचा है। 6-7 वोट परसेंट बैंक जो बचा है, उसमें सीटें उनके पास कितनी आई थी पिछली बार? 1, और बसपा के पास 10 सीटें। तो आपको साफ नजर आ रहा है डिफरेंस कि क्यों बसपा कांग्रेस को चाहिए। बात आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश तो अपना यहाँ फायदा देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बसपा साथ आती है तो सीटों का बंटवारा ज्यादा होगा। और जो इस समय इंडिया दल का नियम बना हुआ है कि भाई जो पिछली बार पहले नंबर पर रहा था या दूसरे नंबर पर आता जिस सीट पर, उसी के खाते में वो सीट जाएगी। तो 27 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर थी, पहले नंबर पर वह 10 सीटों पर थी, यानी कि 37 सीटों पर सीधे सीधे बसपा की दावेदारी आ जाती है, जो अखिलेश यादव को बात बहुत चुभ रही होगी। ये बात साफ नजर आ रही है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अखिलेश की तरफ से बात साफ थी, लेकिन कांग्रेस इसीलिए चाहती है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का पिछली बार पूरे देश के अगर चुनावों के वोट बैंक को मिलाया जाए तो करीब 4% था, लगभग 4% वोट बैंक था। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने करीब उनको समर्थन दिया था। तो ये बात भी देखता है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को वो सम्मान मिलना चाहिए। अब बात आती है कि भाई शरद पवार, नीतीश, ममता सब चुप है। आखिर क्यों? अगर चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा, मानते हैं कांग्रेस को फायदा होगा, हो सकता है कि उनके ही पार्टी से ही कोई पीएम बने, ये बात साफ है। लेकिन बाकी को भी तो फायदा होगा, बाकी को भी तो मेवा मिलेगा, वो मलाई मिलेगी राजनीति की, जो सब में बटेगी। किसी को कोई पद मिलेगा, किसी को कोई पद मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस को नजर आ रहा है कि अगर बसपा साथ नहीं आई उत्तर प्रदेश में तो हमारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सपा ही है जिसके पास 18% वोट बैंक है। हमारे पास तो 6-7% वोट बैंक है और आरएलडी के पास तो 2-3% वोट बैंक है। तो इतना वोट बैंक तो काफी नहीं है भाजपा को रोकने के लिए। ऊपर से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और तमाम उत्तर प्रदेश में किए हुए काम, हाल ही में गैंगस्टर को किस तरीके से सुपड़ा साफ कर यानी खात्मा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो एक छवि कितना कुछ इंपैक्ट डालेगा चुनाव पर। इसीलिए वे बसपा को चाह रहे थे। लेकिन अब जानते हैं नीतीश, शरद और ममता का फैसला। नीतीश कुमार, जिनको लेकर सबसे ज्यादा यही चर्चा थी कि जब मायावती ने अनाउंस कर दिया था कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर अखिलेश से मुलाकात करी थी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन मायावती से एक भी बार मुलाकात करने नहीं गए। जबकि कांग्रेस ने, मायावती ने साफ कर दिया था कि गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जब राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने संदेश भेजा था कि मायावती की बसपा को भी आना चाहिए और उनको अपना आशीर्वाद राहुल गांधी को देना चाहिए। भले ही गठबंधन नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना फर्ज निभाया और अभी भी निभा रही है। तो नीतीश कुमार ने पहली बात ना कोई मुलाकात करी, ना ही उनके समर्थन या हित के लिए कोई बात रखी। ये आया नीतीश की तरफ से फैसला। नीतीश को लेकर कहा जा रहा है कि ये तो खुद ही दलित वोट बैंक बटोरने में लगे हैं, तो मायावती को क्यों साथ लाएंगे। और अगर मायावती साथ आती हैं और उनको अच्छी खासी सीट मिल जाती है, 30-35 सीटों पर अगर उनको जीत मिल गई या 25 सीटों पर भी जीत मिल गई, तो पीएम फेस वो बन सकती हैं। एक शायद ये डर भी होगा। अब बात आती है शरद पवार की। शरद पवार भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर वो जाएंगे, वोट मांगेंगे, उतना वोट नहीं मिलेगा, उतना क्या, बहुत कम वोट मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार ने कहा कि हमारे इंडिया दल में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी है, मायावती का भी अच्छा खासा जनाधार है, ये बात उन्होंने स्वीकार करी। लेकिन हम अखिलेश को नाराज नहीं कर सकते, यानी अखिलेश ने कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। भले ही शरद पवार के इस बयान को ज्यादा ना चलाया गया हो, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में बयान छपा था, तो ये बात शरद पवार की तरफ से थी कि हम अखिलेश के समाजवादी पार्टी को नाराज नहीं कर सकते। अब इसमें सपा को नाराज करने वाली बात कहां से? अगर यही नाराजगी की बात थी तो टीएमसी और कांग्रेस एक छत के नीचे है। अरविंद केजरीवाल और की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक छत के नीचे। कितनी दुर्विरोधी पार्टियां जो एक एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, लेकिन आज एक दूसरे के साथ हैं। कांग्रेस और सपा भी तो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन आज साथ हैं। अब बात आती है ममता बनर्जी के बयान की। उन्होंने साफ कहा, बहुत सीधे शब्दों में, कि जिस पार्टी को इच्छा होगी, जिस पार्टी का मन करेगा, जिस पार्टी का एजेंडा, जिस पार्टी जिस दल के साथ जाएगा, वे उसी के साथ जाएगा। ममता बनर्जी का यह बयान बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में था। इसमें राजनीति करना चाहती तो वे कर सकती थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मायावती की इच्छा नहीं होगी या उनका एजेंडा नहीं होगा, क्योंकि हर पार्टी अपने एजेंडे के साथ चलती है कि अगर हम इस दल के साथ जाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, और अगर हम उस दल के साथ जाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का एक मुद्दा है कि हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना है, जो कि भाजपा के केंद्र में रहते हुए खतरे में है। ये बार बार कांग्रेस और तमाम कुछ और पार्टियां बार बार बयान दे रही हैं, और जो भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर, कांशीराम जी के विचारों पर जो सबसे ज्यादा पार्टी चलती है वो मायावती की बसपा है, क्योंकि दलित और पिछड़ों को सबसे ज्यादा सम्मान भीमराव अंबेडकर जी ने ही दिलाया था। तो मायावती को अगर संविधान बचाने की बात है तो आगे आना चाहिए था, लेकिन मायावती अकेले चुनावी मैदान में है। फायदा नुकसान तो समय के साथ ही पता चलेगा। सर्वे आएंगे, सर्वे में दावा किया जा रहा है कि मायावती की बसपा को 0 सीट मिलेगी। इंडिया दल को हो सकता है कि 8 से 4 सीट मिल सकती है उत्तर प्रदेश से। 70+ सीटें अकेले भाजपा ले जाएगी। जब ये बातें अभी सर्वे में हो रही है, सच में हो गई तो आप समझ जाइए कि भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगी। जो नीतीश कुमार ने कहा था कि 100 सीटों पर रोक देंगे, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही बसपा की जरूरत है, जरूरत मानते हैं, लेकिन अगर बसपा साथ आती है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीट जीतने के चांसेस बनेंगे इंडिया अलायंस के, और उसका फायदा हर पार्टी को मिलेगा, हर नेता को मिलेगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। महाराष्ट्र से कुछ सीटें आएंगी, कुछ बिहार से आएंगी, कुछ पश्चिम बंगाल से आएंगी, कुछ दिल्ली से सीटें जीतेंगे, पंजाब से जीतेंगे। क्या उन राज्यों में तो जीते जहां पर भाजपा की सरकार है लेकिन विपक्ष काफी मजबूत है, तो उन राज्यों में तो कम से कम लोकसभा सीट जीत सकते हैं, और उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक था अगर मायावती की बसपा और सपा और कांग्रेस और आरएलडी एक साथ आ जाती है तो। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में रखें कि क्या बहन जी मायावती जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, क्या उनका ये फैसला सही है या नहीं, क्योंकि आप ही जनता हैं, आपके प्यार से ही सभी पार्टियां और ये देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है एक सरकार के जरिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।